हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट वाली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 पूरा कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में बच्चों लेने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 को। अब 1.2 के अंदर बच्चों आपको क्या समझना है, तो 1.2 के अंदर आपको सिर्फ फंक्शंस को समझना है। तो यहाँ पर आज सिर्फ इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं कि फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस के क्या क्या टाइप्स होते हैं, किस कंडीशन में कौन सा फंक्शन बनता है और किस कंडीशन में कौन सा फंक्शन नहीं बनता, उन सभी को यहाँ आज सीखने वाले हैं। तो बच्चों बिना कुछ देर किए स्टार्ट करते हैं किसको, फंक्शन को। तो देखो बच्चों, फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले मैं एक यहाँ रिलेशन बना रहा हूँ। जैसे कि एक रिलेशन बनाया बच्चों मैंने, एक सेट है जिसको मैंने मान लिया x और दूसरा सेट है जिसको मैंने मान लिया y। ठीक है, अब इसमें एक रिलेशन है, इस रिलेशन को बच्चों में मान लेता हूँ ये क्या है, f है। अब इस सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स ले लेता हूँ a b c और यहाँ ले लेता हूँ 1 2 3 4। ये एक बच्चों रिलेशन बनाया। अब रिलेशन में देखो मैं क्या करता हूँ, ए का रिलेशन में बना देता हूँ 1 के साथ, बी का रिलेशन में बना देता हूँ 3 के साथ और सी का रिलेशन बना देता हूँ मैं 4 के साथ। ये आप पढ़ के आए हो एक्सरसाइज 1.1 के अंदर। ये एक मैंने रिलेशन बना दिया जिसको मैंने रे डायग्राम या फिर एरो डायग्राम से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये जो रिलेशन है ना, यही फंक्शन बनता है, यही आगे जाके फंक्शन बनता है। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन होती है, क्योंकि इसके अंदर एक कंडीशन। अब कंडीशन क्या होती है उसको समझना, तब जाके आपको फंक्शन समझ में आ जाएगा। तो कंडीशन ये होती है बच्चों की, जो फर्स्ट सेट जो होता है ना, उस फर्स्ट सेट के जो सभी एलिमेंट है, फर्स्ट सेट के जो सभी एलिमेंट है उनका एक यूनिक इमेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक यूनिक इमेज। अब इमेज से मतलब क्या है यहाँ उसको समझो। जैसे कि सेट फर्स्ट का एलिमेंट जो है ना, वो सेट सेकंड के एलिमेंट से रिलेशन रखते हैं। जैसे कि ए का रिलेशन है 1 के साथ, बी का रिलेशन है 3 के साथ, तो जिनके साथ रिलेशन रखते हैं ना वो क्या कहलाते हैं, इमेज कहलाते हैं। जैसे कि ए का इमेज यहाँ क्या है, 1 है, बी का इमेज यहाँ क्या है, 3 है और सी का इमेज क्या है, 4 है। तो आप बच्चों देखो यहाँ पर यूनिक इमेज है या नहीं है। यूनिक का मतलब होता है 1 इमेज। तो यहाँ देखो ए का सिर्फ एक ही इमेज दिख रहा है, बी का सिर्फ एक सिंगल इमेज आपको दिख रहा है और सी का भी आपको सिंगल इमेज दिख रहा है। तो जब भी किसी रिलेशन में एक सिंगल इमेज आ जाए, क्या हो, फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट का सिंगल इमेज आ जाए या यूनिक इमेज आ जाए, तो वो रिलेशन ही क्या कहलाता है, आपके पास फंक्शन कहलाता है। जैसे कि इसको एक और बार समझते हैं, एक और एग्जांपल लेकर। जैसे कि वापस से मैंने यही एलिमेंट्स लेना है ए बी और सी, और इधर भी सेम एलिमेंट्स लेना है 1 2 3 4। अब देखो बच्चों, मैंने यहाँ क्या किया, ए का रिलेशन 1 के साथ लिया, ए का रिलेशन मैंने यहाँ 3 के साथ लिया, बी का रिलेशन मैंने यहाँ 2 के साथ लिया और सी का रिलेशन मैंने यहाँ लिया 4 के साथ। इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको मैं y मान लेता हूँ। अब देखो बच्चों, यहाँ पर इसको समझते हैं। जैसे कि देखो मैं कहूँ आपसे, सेट x के अंदर जो b है उसके कितने इमेज है, तो उसका एक लौता इमेज है, वो है 2। सी के कितने इमेज है, तो आप कहोगे सिर्फ एक लौता इमेज है, वो है 4। लेकिन बात करें ए की, अब ए के कितने इमेज है, तो आप कहोगे सर ए के यहाँ पर दो दो इमेज नजर आ रहे हैं, एक तो 1 और एक 3। तो यहाँ देख सकते हो बच्चों, जो फर्स्ट सेट था उसके अंदर जो एलिमेंट है उसके एक से ज्यादा इमेज आ रहे हैं। अब आप कहोगे कि यहाँ पर यूनिक इमेज है क्या, इसका यूनिक इमेज है, आप कहोगे सर यूनिक इमेज नहीं है। अब यूनिक इमेज नहीं है तो ये रिलेशन फिर फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, कोई भी रिलेशन एक फंक्शन तभी कहलाता है जब फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट है उनका सिर्फ यूनिक इमेज हो। उसी कंडीशन में आपके पास कोई भी रिलेशन क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। तो बच्चों देखो, मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। सबसे पहले अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम x to y is called फंक्शन। अब ये फंक्शन कब कहलाएगा बच्चों, जब इसके सभी एलिमेंट का जो इमेज है वो क्या रहे, यूनिक रहे। फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज यूनिक इमेज। ठीक है बच्चों, ये इसका क्या हो गया, एक डेफिनेशन हो गया किसका, फंक्शन का। तो फंक्शन आपको समझ आ गया होगा, फंक्शन का मतलब क्या है। तो फंक्शन का मतलब सीधा सा है, जो फर्स्ट सेट रहेगा उसके जितने भी एलिमेंट रहेंगे उनका सिर्फ यूनिक इमेज होना चाहिए, मतलब सिर्फ सिंगल इमेज होना चाहिए,
वो क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। तो ये यहाँ पर फंक्शन था, लेकिन ये यहाँ पर फंक्शन नहीं है। तो आपको बच्चों यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि फंक्शन क्या होता है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, तो वो है आपके पास टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पर देखो टाइप्स भी अपन पढ़ लेते हैं। पहले तो टाइप्स के नाम समझते हैं। देखो सबसे पहला जो टाइप आएगा वो आएगा आपके पास 1 1। ठीक है बच्चों, 1 1 आता है। इस 1 1 को एक और नाम से जानते हैं और वो है इंजेक्टिव। क्या होता है बच्चों, इंजेक्टिव। दूसरा फंक्शन आपके पास आता है बच्चों मेनी वन। क्या आता है बच्चों, मेनी वन। ठीक है। तीसरा फंक्शन आपके पास आता है यहाँ पर ऑन टू। और एक और फंक्शन आता है बच्चों आपके पास 4th नंबर का, वो आता है इनटू। ठीक है। और एक फंक्शन और आपके पास आता है, वो है आपके पास बाइजेक्टिव। ठीक है। ये सारे फंक्शन यहाँ आप सीखेंगे। एक बात और ध्यान रखना बच्चों, ये जो ऑन टू है ना, इसको एक और नाम से जानते हैं और वो होता है आपके पास सरजेक्टिव। क्या होता है बच्चों, सरजेक्टिव। तो ये आपके पास कुछ फंक्शंस थे, इन्हें आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पर सबको एक एक करके थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि कौन सा फंक्शन क्या है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसके टाइप्स भी नोट कर लीजिए। जैसा कि बच्चों यहाँ पर अब आप समझने वाले हैं फंक्शंस के टाइप्स को। अब फंक्शन के टाइप्स को समझने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ रे डायग्राम्स या फिर एरो डायग्राम्स, जो भी आप बोलो, इनको मैंने यहाँ बना रखा है। इसकी हेल्प से आप इन फंक्शंस के टाइप्स को इजीली समझ सकते हो और समझने में आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले समझते हैं 1 1 को। अब 1 1 होता क्या है, डेफिनेशन बाद में लिखेंगे, पहले समझते हैं कि 1 1 होता क्या है। तो 1 1 में आपको क्या करना है बच्चों, जो फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट है ना, फर्स्ट सेट क्या, फर्स्ट सेट आपने सब में एक्स एज्यूम कर रखा है। तो फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट है, अब एलिमेंट भी कैसे लेना है आपको, डिफरेंट डिफरेंट। अगर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है तो इनके जो इमेज है वो भी कैसे आना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने 1 और 2 ले लिया, 2 एलिमेंट ले लिए, तो इन दोनों की इमेज भी अलग अलग आना चाहिए। तो देख सकते हैं आप 1 का इमेज यहाँ पर ए आ रहा है और 2 का इमेज यहाँ पर भी आ रहा है। तो ये दोनों भी अलग अलग थे और इनके इमेज भी सेम आ रहे हैं। तो इसकी वजह से आप चाहे तो और भी देख सकते हैं, यहाँ पर इन दोनों को भी देखोगे आप तो ये दोनों एलिमेंट भी अलग अलग है और इनके इमेज भी क्या रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। तो इस वजह से F1 आपके पास क्या होगा बच्चों, 1 1 होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट थे, लेकिन आगे जाके देखा तो इन दोनों का इमेज सेम ही आ रहा है, डिफरेंट तो आ ही नहीं रहा है। जैसे कि 1 का इमेज भी बी आ रहा है और 2 का इमेज भी बी आ रहा है। तो डिफरेंट एलिमेंट है लेकिन इमेज उनका सेम है, तो फिर ये 1 1 नहीं होगा। जैसे कि बात करें यहाँ पर, तो ये भी 1 1 नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट थे लेकिन इनका इमेज सेम आ रहा है, तो ये भी 1 1 नहीं होगा। और यहाँ बात करें तो देखो डिफरेंट एलिमेंट थे और इनके सभी इमेज भी क्या रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो है 1 1 होगा। तो 1 1 की कंडीशन क्या है, 1 1 की कंडीशन ये है कि जो फर्स्ट सेट है उसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट अगर आप लो या डिफरेंट एलिमेंट्स आप लो और उनका इमेज चेक करो और वो इमेज भी कैसा आ जाए, डिफरेंट आ जाए, तो इस कंडीशन में आपके पास जो फंक्शन है वो क्या कहलाता है, 1 1 कहलाता है। तो इसका डेफिनेशन अगर आप लिखे तो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, फंक्शन कैसे हो रहा है बच्चों, देखो यहाँ पर फंक्शन आपके पास f है और f जो है वो डिफाइन हो रहा है x to y के अंदर। तो फंक्शन डिफाइन हो रहा है x to y में, इज सेड टू बी 1 1। ठीक है, ये 1 1 कहलाता है। अब कब कहलाता है, इसको देखते हैं बच्चों। तो इसमें लिख सकते हैं अपन, इफ इमेज ऑफ distinct element of x are distinct। ठीक है, बस ये है आपका काम। क्या लिखा मैंने बच्चों यहाँ पर, इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x, मतलब अलग अलग एलिमेंट किसके, x के, इनका इमेज ले अपन, तो वो भी कैसा आ जाए, अगर डिस्टिंक्ट आ जाए तो आप कह सकते हैं बच्चों की जो फंक्शन है वो क्या कहलाएगा, 1 1 कहलाएगा। इसको बच्चों 2 लैंग्वेज में और लिख सकते हैं। जैसे कि देखो, एक तो आपकी बुक में लिख ली, जैसे कि मान लेते हैं x1 एंड x2, ये दोनों के दोनों बिलोंग कर रहे हैं x में, मतलब यहाँ से 2 एलिमेंट x1 x2 कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पर से जैसे कि 1 2 ले लेते हैं, 3 4 ले लेते हैं, तो अब कुछ भी हो सकता है, तो उनको मैंने x1 और x2 यहाँ एज्यूम कर लिया। अब ये मान लो दोनों एलिमेंट है, अब ये कुछ इस तरह से, सच दैट कि x1 और x2 सेम है, x1 और x2 क्या है, सेम है। तो
इनका जो इमेज आएगा, अब इमेज कैसे बनेगा, तो बच्चे इस पे फंक्शन अप्लाई कर लो। जैसे कि यहाँ पर देखो 1 पर जब मैं फंक्शन अप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 1 बन जाएगा, और इसका जो इमेज है वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो यहाँ पर भी जब फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो इसको एफ ऑफ एक्स वन को यहाँ क्या कहा गया है, इमेज कहा गया है। तो एफ ऑफ एक्स वन बराबर होगा एफ ऑफ एक्स टू के। ठीक है, अगर इमेज सेम है तो सॉरी, अगर एलिमेंट सेम है तो उनका इमेज भी क्या होगा, सेम होगा। एक तो ये लैंग्वेज है, या फिर इन अदर वर्ड, एक और शब्द में इसकी आप डेफिनेशन दे सकते हो, इन अदर वर्ड्स। अब देखो दूसरे शब्दों में इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ऐसे भी कह सकते हैं आप, यहाँ पर सेम कहानी आएगी, बस यहाँ पर सच दैट से चेंज हो जाएगा। सच दैट में क्या हो जाएगा बच्चों, अगर मान लो एलिमेंट्स अलग अलग है, x1 और x2 बराबर नहीं है, तो इनके इमेज भी क्या होंगे, बराबर नहीं आएंगे। तो आप कह सकते हैं इनके जो इमेज है f ऑफ x1 वो बराबर नहीं आएगा f ऑफ x2 के। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर अगर एलिमेंट आपने सेम लिए, जैसे कि मैंने 1 1 ले लिए दोनों, तो उनके इमेज भी क्या आएंगे, ए आएंगे। ठीक है, तो ये इस बात को बता रहा है। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अगर आप एलिमेंट अलग अलग लेते हो, जैसे कि मैंने यहाँ 1 2 ले लिया, एलिमेंट अलग अलग है, तो इनकी इमेज भी देखो अलग अलग आ रहे हैं, ए और बी। तो ये इस बात को बता रहा है। तो दोनों ही बात किसको बताती है बच्चों, 1 1 को बताती है। तो आपको 1 1 तो समझ आ गया होगा। 1 1 में क्या करना है, यहाँ पर जो आपके पास एलिमेंट है डिफरेंट डिफरेंट, उनकी इमेज भी यहाँ पर क्या आना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट आना चाहिए। तो इस कंडीशन में जो फंक्शन है वो आपके क्या कहलाता है बच्चों, 1 1 कहलाता है। अब 1 1 समझ में आ गया तो आपको मेनी 1 भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। मेनी 1 इसका अपोजिट है, बस क्या इसका अपोजिट है। अपोजिट का मतलब ये है कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट तो आप ले सकते हैं, लेकिन उनका एक सिंगल इमेज भी आ सकता है। क्या आ सकता है, सिंगल इमेज भी आ सकता है। अब कैसे आएगा सिंगल इमेज, इसको समझते हैं बच्चों। यहाँ पर जैसे कि देखो, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट ले लिए मैंने, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट थे 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट थे, लेकिन इनका जब इमेज देखा तो सेम ही आ रहा है ना, तो फिर ये क्या कहलाता है आपके पास, मेनी 1 कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, मेनी 1। यहाँ पर बात करें इस जगह पर, तो यहाँ पर देखो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट लिए, लेकिन इनका सिर्फ एक सिंगल इमेज आ रहा है। देखो सिंगल इमेज आ रहा है, एक इमेज आ रहा है, 1 का भी इमेज ए है और 2 का भी इमेज ए है। तो इस कंडीशन में ये फंक्शन क्या कहलाता है आपके पास, मेनी 1। तो यहाँ पर अगर इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा ना कोई भी फंक्शन, तो फिर वो फंक्शन क्या कहलाता है आपके पास, मेनी 1। तो मेनी 1 में क्या होगा बच्चों, जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है, इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट आर सेम हो जाएगा। बस यहाँ पर ध्यान रखना है ना, मतलब एक्स के डिफरेंट एलिमेंट का इमेज अगर सेम आ जाए तो फिर इस कंडीशन में वो क्या कहलाता है, मेनी 1। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कौन 1 1 है, कौन मेनी 1 है। तो यहाँ देखो बच्चों, डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट आ रहा है, तो यहाँ पर ये आपके 1 1 आ जाएगा। यहाँ बात करें तो डिफरेंट एलिमेंट का इमेज सेम ही आ रहा है, तो ये आपके पास हो जाएगा मेनी 1। नाम से पता चल रहा है बहुत सारों का एक के साथ, और यहाँ पर एक का एक के साथ। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर बहुत सारों का एक के साथ आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपके पास मेनी 1, और ये हो जाएगा आपके पास बच्चों 1 1, क्योंकि सिंगल का सिंगल के साथ आ रहा है। तो आपको पता चल चुका है कि कौन 1 1 है, कौन मेनी 1 है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद बात करते हैं ऑन टू, इनटू और बाइजेक्टिव की। तो बच्चों आपने 1 1 और मेनी 1 को समझ लिया है, तो अब बात करते हैं ऑन टू की और इनटू की। ये दोनों भी एक जैसे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑन टू की, जिसे आप सरजेक्टिव भी बोलते हैं। तो देखिए, सरजेक्टिव को चेक करने के लिए या ऑन टू को चेक करने के लिए आपको सेकंड सेट को देखना पड़ता है। किसको देखना पड़ता है बच्चों, हमेशा सेकंड सेट को। तो आपको यहाँ पर सिर्फ सेकंड सेट को ही देखना है और कहीं नहीं देखना है। अब सेकंड सेट के अंदर क्या देखना है, आपने तो बोल दिया सर सेकंड सेट को देखना है। क्या देखना है, तो मैं बताता हूँ ना क्या देखना है। यहाँ पर आपको देखना है कि जो सेकंड सेट के जो एलिमेंट है ना, वो सारे के सारे इमेज है या नहीं है, सारे के सारे इमेज है या नहीं है किसी ना किसी एलिमेंट के। जैसे कि देखो बच्चों, यहाँ पर ए जो है वो एलिमेंट इमेज है 1 का, बी भी इमेज है 2 का, सी भी इमेज है 4 का, और डी भी इमेज है 3 का, लेकिन ई और एफ इमेज नहीं है। अब यहाँ पर चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखो बच्चों, ए किसी का इमेज नहीं है, बी है, सी है और डी है, ये किसी ना किसी के इमेज है, लेकिन ई एफ भी किसी का इमेज नहीं है। यहाँ बात करें तो यहाँ पर तीनों की तीनों ही इमेज है, मतलब जितने भी एलिमेंट हो सारे के सारे इमेज है। और यहाँ भी बात करें तो सारे के सारे एलिमेंट क्या है, इमेज है। अब इमेज देखना तो आपको आ गया। अब इमेज से कैसे पता चलेगा, तो बच्चों देखो सीधी सी बात है, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, जो सेकंड सेट है ना, उसके सारे के सारे एलिमेंट अगर इमेज है, सारे के सारे एलिमेंट इमेज है किसके, फर्स्ट सेट के, तो इस कंडीशन में जो फंक्शन है वो क्या कहलाता है आपके पास, ऑन टू कहलाता है या फिर सरजेक्टिव कहलाता है। अब ऑन टू कौन कौन है चेक करते हैं। इसमें देखो सारे के सारे जो एलिमेंट है वो इमेज है क्या, आप कहोगे सर नहीं है, तो ये ऑन टू भी नहीं है।
यहां बात करें बच्चों कि इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट इमेज है, आप कहोगे सर ये भी नहीं है ऑन टू। यहाँ बात करें, यहाँ पर सारे के सारे एलिमेंट इमेज है, आप कहोगे हाँ सर इमेज है, तो मतलब ये आपके क्या कहलाएगा, ऑन टू कहलाएगा, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट इमेज है। इसमें भी देखो सारे के सारे एलिमेंट इमेज है क्या, आप कहोगे हाँ सर सारे के सारे इमेज है, तो मतलब ये भी क्या कहलाएगा, ऑन टू। तो ऑन टू का मतलब सीधा सा है कि ऑन टू तभी कहलाएगा फंक्शन जब y के सारे एलिमेंट एक तरह से इमेज हो। तो इसकी डेफिनेशन देखो अपन क्या लिख सकते हैं, तो इसकी डेफिनेशन अपन लिखेंगे a set f of x to y is said to be onto। अब ये onto कब कहलाएगा, तो onto की कंडीशन लिखते हैं, if every element of set y, every element of set y are the image of element of सेट ए। ठीक है, आगे बात समझ में, सॉरी सेट ए की जगह आप लिखना सेट एक्स। ठीक है, सेट एक्स के एलिमेंट के सभी क्या बन जाए, वो इमेज बन जाए। तो आप कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो क्या कहलाया, ऑन टू। अब इसकी देखो बच्चों एक दूसरी डेफिनेशन और लिख सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि जो छोटा एक्स है ना वो बिलोंग कर रहा है इसके अंदर। अब एक्स कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी एक एलिमेंट हो सकता है, और ऐसे एक छोटा वाला y जो है वो बिलोंग कर रहा है बड़े y में। अब y क्या है, इधर वाली, ये छोटा y जो है ना ये इधर वाले एलिमेंट है। अब देखो बच्चों ये कब कहलाता है फंक्शन, अब लिखेंगे अपन, इट इज कॉल्ड ऑन टू इफ। अब ये ऑन टू कब कहलाएगा इसको समझते हैं। तो ऑन टू तब कहलाएगा बच्चों यहाँ पर जब f ऑफ x, अब x मतलब है इधर वाले बंदे जो है वो इमेज बन जाए, मतलब इधर वाले बंदे जब ये मतलब एक तरह से क्या है, ये इमेज को बता रहा है। अब इमेज क्या हो बच्चों, ये इमेज ये तो होगी ना, तो जितने भी एफ ऑफ एक्स होंगे, एफ ऑफ एक्स का मतलब जैसे कि होता क्या है, जैसे कि मैं समझा देता हूं आपको, यहाँ पर एक्स की जगह जैसे कि लिखा 1, एक्स की जगह क्या लिखा मैंने 1। अब यहाँ पर बच्चों मुझे निकालना है एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, उधर वाला रिजल्ट, किधर वाला, उधर वाला रिजल्ट। तो यहाँ पर जैसे कि एफ ऑफ एक्स, अब एक्स की जगह में यहाँ 1 रखो, क्या रखो 1, तो 1 किसका इमेज है, तो 1 देखो 1 का इमेज है यहाँ पर ए। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स एक तरह से ए को बता रहा है और ए उधर वाले एलिमेंट है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स है, जितने भी एफ ऑफ एक्स है वो किसके बराबर आ जाए, y के बराबर आ जाए। किसके बराबर आ जाए बच्चों, y का मतलब ये वाले एलिमेंट के बराबर आ जाए। तो इस कंडीशन में आप कह देंगे कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, ऑन टू है। तो ऑन टू का मतलब आप समझ चुके हो। अब ऑन टू का मतलब समझ चुके हो तो इनटू आप इजीली समझ सकते हो। इनटू क्या है, ऑन टू का उल्टा, ऑन टू का उल्टा ही क्या कहलाता है, इनटू कहलाता है। अब इनटू में होता क्या है, तो इनटू में समझना, इनटू कहता है कि सभी के सभी इमेज नहीं हो, कम से कम एक बंदा यहाँ पर हो, मतलब सारे नहीं हो, सिर्फ एक लोता भी यहाँ पर अगर इमेज रखता हो, सेट सेकंड के अंदर एक लोता एलिमेंट भी अगर इमेज हो किसी ना किसी का, तो फिर वो क्या कहलाता है, इनटू कहलाता है। अब जैसे कि बच्चों देखो सारे के सारे तो नहीं, लेकिन इसके अंदर कुछ बंदे तो है ना जो इमेज है, तो इस वजह से ये क्या कहलाया, आपके इनटू कहलाया। इसके अंदर भी देखो सारे के सारे एलिमेंट इमेज नहीं, लेकिन कुछ कुछ तो है ना, तो कुछ कुछ है, तो इस वजह से ये भी क्या कहलाएगा, इनटू कहलाएगा। आई बात समझ में आ गई होगी समझ में, ऑन टू इनटू क्या होता है। ऑन टू इनटू समझ में आ गया ना, तो अब एक लास्ट बचा है बाइजेक्टिव, इसको भी समझ लेते हैं। अब बाइजेक्टिव होता क्या है बच्चों, तो इसको समझना। तो बाइजेक्टिव में सीधा सा है, कोई भी एक फंक्शन जो है ना एफ, वो आपके पास बाइजेक्टिव कहलाता है अगर ये दो बातों को फॉलो करता हूं। अगर ये दो बातों को फॉलो करता हूं, अगर ये दोनों बातें कौन कौन सी हो, ये दोनों बातें हो बच्चों 1 1 और ऑन टू। अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो गया, कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो गया, तो फिर वो फंक्शन आपके क्या कहलाता है, बाइजेक्टिव। तो अपन कह सकते हैं अ फंक्शन एफ इज कॉल्ड बाइजेक्टिव इफ इट हैज बोथ 1 1 और ऑन टू। ठीक है, 1 1 एंड ऑन टू, देन इट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव आपको समझ आ गया होगा, बाइजेक्टिव के अंदर 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए। इस कंडीशन में कोई भी फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव कहलाता है। तो अब यहां से आप देख सकते हो कि कौन कौन बाइजेक्टिव है। तो 1 1 ऑन टू इसके अंदर नहीं है, तो ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। 1 1 ऑन टू इसके अंदर भी नहीं है, तो ये भी बाइजेक्टिव नहीं होगा। यहाँ आप देखो बच्चों, इसमें 1 1 और ऑन टू नहीं आ रहा है, तो ये भी बाइजेक्टिव नहीं है। लेकिन इसके अंदर देखो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, दोनों ही है। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा आपके पास, बाइजेक्टिव कहलाएगा। तो आपको बाइजेक्टिव भी समझ में आ गया। बाइजेक्टिव का मतलब क्या है, जब किसी फंक्शन के अंदर 1 1 और ऑन टू दोनों ही पॉसिबिलिटी हो,
तो वो फंक्शन आपका कहलाता है बाइजेक्टिव। तो बच्चों इसी के साथ ही आपका कुछ इंट्रोडक्शन था वो फिनिश हुआ। आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर ये समझ आया तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।